सादर सादर निवेदन माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्री महोदय और मंचासीन समस्त अतिथिगणों से कि दीप प्रज्वलित कर आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने की कृपा की जाए। दिया ये है ये दिया है माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्पों का, जो कभी मद्दिम नहीं होगा। हमारे राज्य और राज्य की राजधानी रांची को तो आज होटल के माध्यम से वैश्विक पहचान मिले, इसी संकल्प के साथ ये दीप प्रज्वलन हो रहा है। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब जब आगे बढ़ना होगा, राह में बाधाओं का पुल होगा, हो सकता है हो गहरी गहरी रात, आओ दीप जलाएं फिर हम चलें साथ साथ। और आज भी साथ साथ चलने का ये आह्वान आज यहाँ पर गहरा रहा है। दीप प्रज्वलन अतिथिगणों के कर कमलों के द्वारा बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी और समस्त अतिथिगणों का दीप प्रज्वलित कर आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने हेतु। उपस्थित देवियों और सज्जनों, मंचासीन आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री, स्टेट के विजनरी लीडर श्री श्री हेमंत सोरेन सर, उपस्थित माननीय नगर विकास विभाग के मंत्री श्री हफीजुल हसन सर, रेस्पेक्टेड चीफ सेक्रेटरी श्री एल खांगते सर, रेस्पेक्टेड ACS टू ऑनरेबल CM श्री अविनाश कुमार सर, respected CEO and MD of Tata Steel, Shri TV Narendran जी, उपस्थित टाटा स्टील के VP कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री चाणक्य चौधरी जी, उपस्थित सीनियर VP ऑपरेशंस ऑफ इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड श्री मोहन चंद्रन जी, उपस्थित IHCL के VP डेवलपमेंट श्री अनिका जी, इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट रांची के सभी छात्रगण, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड मैनेजमेंट के हमारे छात्रगण, उपस्थित सभी मीडिया साथी, सभी को मैं जोहार और आज के कार्यक्रम में स्वागत। अभी आपके बीच में एक MOU कम लीज एग्रीमेंट की सिग्नेचर की कार्रवाई अभी होने वाली है। आप सब अवगत हैं कि झारखंड बनने के बाद करीब 24 साल में एक ही 5 स्टार होटल हमारे राजधानी में है। तो कभी 5 स्टार होटल की बात करते हैं, लग्जरी होटल की बात करते हैं, तो हम लोग अक्सर समझते हैं कि ये धनी लोगों के लिए हैं, गरीब लोगों के लिए इससे क्या फायदा, मिडिल क्लास के लिए इसकी क्या फायदा। अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े शहर जहां डेवलप्ड एरिया माना जाता है, वहां होटल्स की संख्या इतना फास्ट आता है, एक डेवलपमेंट के साथ एक सिंक्रोनाइजेशन वहां बना रहता है। उदाहरण के लिए वहां इंडस्ट्रियलिस्ट, देश विदेश के बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के मूवमेंट हो, कई टूरिस्ट्स आने के लिए वहां सुविधा होती है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप देखेंगे तो क्रिकेट मैचेस, रांची जैसे शहर में जब इंटरनेशनल क्रिकेट मैच होता है, वहां भी प्लेयर्स चाहते हैं कि यहां रहने के लिए एक अच्छा सुसज्जित 5 स्टार होटल रहे। तो इस तरह के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट्स करने के लिए भी एक हम लोगों के लिए कंस्ट्रेंट बना रहता है कि एक अच्छा होटल, एक से ज्यादा संख्या में हम लोगों के पास होटल हो। तो आज इस MOU कार्यक्रम हो या ताज होटल, यहां आने का पूरा श्रेय, क्योंकि मैं इस विभाग में कुछ दिनों के पहले पदस्थापित था, तो मैं पूरा कार्यक्रम, इसका जो इनिशिएटिव पूरा मैं देख रहा था, ये पूरे कार्यक्रम के लिए पूरा क्रेडिट एक ही व्यक्ति को दे सकते हैं, वो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सर है। क्योंकि आप देखिए, उनका विजन का मैं एक एग्जांपल बताता हूं। स्मार्ट सिटी जो क्षेत्र आप HEC एरिया में देखते हैं, वहां ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एजेंसी एक एरिया है, इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी का एरिया है, जहां कई सारे अच्छे रोड सुविधा सब हम लोग नगर विकास विभाग के द्वारा बनाए हैं, बट वहां इन्वेस्टर्स आ नहीं रहे हैं। कई सारे ऑक्शन के लिए हम लोग कई बार ऑक्शन के लिए लोगों को इन्वाइट किए हैं, मॉल्स बनाने के लिए, हॉस्पिटल्स बनाने के लिए, होटल्स बनाने के लिए, लेकिन लोग टर्न अप नहीं कर रहे हैं। तो सर से एक बार सर के साथ डिस्कस करने का मौका मुझे मिला। तो सर का विजन, वो एक सिंपल एनेक्डोट में उन्होंने मुझे समझाया है। वो बोले हैं कि वहां मैग्नेट होना चाहिए, जैसा आयरन पीसेस को आपको अट्रैक्ट करना है तो यू नीड अ मैग्नेट।
तो रांची का जो ग्रेटर रांची डेवलपमेंट एरिया में कोई मैग्नेट नहीं है. यू नीड टू हैव अ मैग्नेट टू इनवाइट इन्वेस्टर्स, टू इनवाइट पीपल टू सेट अप देयर इंस्टीट्यूट्स. तो सर का मार्गदर्शन में, सर का इनिशिएटिव से ही ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एक इनोवेटिव रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल है. कई सारे लोग जानते हैं कि पीपीपी मॉडल होता है, बट ये ऐसे आज एमओयू है जिसमें जब उनका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल हो जाएगा, सभी क्लियरेंसेस मिल जाएंगे, तो इसके 4 साल के अंदर उनको होटल बनाना है, या जिस दिन वो होटल बनाएंगे 4 साल के अंदर, उस दिन से उनका जो ग्रॉस इनकम है, होटल का जितना उन लोगों को वसूली होता है, उनका जो कमर्शियल एरिया है, रिटेल एरिया है, वो टोटल एरिया का जो इनकम है उसका 3.1% वो सरकार को देता है. तो इट्स मोर लाइक ए रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल पे हम लोग आधारित आगे जा रहे हैं. मैं मानता हूं कि नॉट जस्ट इट्स ए मैग्नेट, but it is a harbinger for future investment in the city of Ranchi. So once again I thank Honorable CM Hemant Soren sir for his great vision and leadership in taking this project forward. इसके साथ करीब 200 से ऊपर की संख्या में रूम्स इसमें होंगे. डायरेक्टली इनडायरेक्टली 1000 से ज्यादा लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और करीब करीब 400 करोड़ का इसमें इन्वेस्टमेंट होगा. तो ये जनरली एक मित्र मेरे से पूछ रहे थे कि पटना में भी इस तरह का ताज होटल खुल गया है, तो क्या हमारा बड़ा होगा छोटा? हमारा बड़ा होगा. रांची का होटल ताज होटल जो है पटना से भी बड़ा होटल होगा. सो इट्स ए ग्रेट न्यूज फॉर ऑल ऑफ अस. और आज जो साइन हो रहा है, क्योंकि जन सामान्य को समझाने के लिए आज हम एमओयू की वर्ड यूज किए हैं, बट ये एमओयू से बढ़कर है. एमओयू वो होता है कि एक नॉन लीगली बाइंडिंग डॉक्यूमेंट होता है, तो दोनों पार्टी के बीच में एक अग्रीमेंट अंडरस्टैंडिंग होता है. But today we are signing a lease document. Thanks to Honorable CM sir, 8 जनवरी 2024 को ही राज्य सरकार के कैबिनेट ने इस पर अनुमोदन दिया है. उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग लीज साइन कर रहे हैं. मैं उम्मीद करता हूं कि एक्सपेक्टेड 4 साल नहीं बल्कि और पहले ही इसका उद्घाटन हो जाए और इसकी उपयोग झारखंड राज्य को और यहाँ के राजधानी को मिले. और जैसे सर का विजन है, हेमंत सर जी से बता रहे कि उसको मैग्नेट के रूप में हम लोग इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करने के लिए यूज करेंगे. यहाँ जो छात्र छात्राएं हैं ये भी होटल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, कैटरिंग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं. आई एम श्योर दैट मोस्ट ऑफ यू विल कंट्रीब्यूट इन ए पॉजिटिव मैनर फॉर द स्टेट. कई सारे इन्वेस्टमेंट इस स्टेट में आने वाले हैं. ताज होटल जो पूरे साउथ एशिया का सबसे टॉप मोस्ट ब्रांड है, ये आने के बाद मुझे उम्मीद है कि कई सारे 3 स्टार और 5 स्टार होटल्स हमारे अर्बन एरिया में, न केवल रांची बल्कि झारखंड के अन्य शहरों में भी इस तरह के इन्वेस्टमेंट्स आएंगे. इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ आप सभी को मैं एक और बार स्वागत करना चाहता हूं. धन्यवाद. आपके स्वागत संबोधन और विषय प्रवेश के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ. सचिव जवान विचारो. कल भी हम सब लोग इस सभागार में थे और आज भी इस सभागार में एक नई कदम की ओर, नई राह की ओर आगे बढ़ने के लिए एकत्रित हुए हैं. इसी हॉल में लगभग 250 बच्चों को हम लोगों ने कल नौकरियां दी और आज इसी प्रोजेक्ट भवन के सभागार में एक ऐतिहासिक क्षण जन्म ले रहा है और वो है इस राज्य में लग्जरी होटल्स की स्थापना को लेकर सरकार और टाटा समूह के साथ एमयू के इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित हमारे नगर विकास मंत्री हफीजुल हसन जी, यहाँ उपस्थित राज्य के मुख्य सचिव एल ख्यांगते साहब और
टीवी नरेंद्रन जी परिचय के मोहताज नहीं हैं, चाणक्य चौधरी जी ये भी मोहताज नहीं हैं, हमारे राज्य के एससीएस अविनाश कुमार जी, यहां उपस्थित IHCL के चंद्रमोहन जी, मुझे लगता है इनको आप लोगों ने पहली बार देखा होगा और आप लोगों से रूबरू हो रहे होंगे। यहां उपस्थित अनिशा गुप्ता जी जो IHCL के ही सदस्य हैं, और हमारे मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और होटल मैनेजमेंट्स के भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं, साइंस मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट्स यहाँ हैं। आप सबका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपनी ओर से जोहार करता हूं। काफी दिनों से इस कार्यक्रम के लिए मैं प्रयासरत था। एक एक कदम जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए, वो सभी चीजों का हमने आपको अवगत भी कराया अलग अलग माध्यमों से। आज एक कदम और बढ़े कि यहां पर एक खेल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि के रूप में भी जाने के लिए मौका मिलता है अलग राज्यों में, और बहुत सारे राज्य में बहुत चीजें देखने को मिलती है। और मुझे लगता है जो चीज अच्छी हो उसे निश्चित रूप से ग्रहण करना चाहिए और उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। झारखंड प्रदेश देश में दुनिया में इसकी एक अलग पहचान है, और वो पहचान आज के दिन विशेष रूप से खनिज संपदा को लेकर है। लेकिन मैं समझता हूं कि खनिज संपदा ही सिर्फ हमारे राज्य में महत्वपूर्ण नहीं है जो जमीन के अंदर है, बल्कि जमीन के ऊपर भी जो चीजें हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण और काफी कहा जा सकता है कि एक विकसित राज्यों के बराबर में हम खड़े हो सकते थे। लेकिन राज्य अलग होने के बाद या राज्य अलग होने से पहले से मुझे लगता है नीति निर्धारण में कुछ कमी रही होगी, जिसकी वजह से आज उन ऊंचाइयों को हम नहीं छू पाए। मुझे यह तकलीफ भी होता है और दुख भी होता है कि आज भी ये राज्य एक मजदूर प्रधान राज्य बन पड़ा है। आज ही मैंने अफ्रीका में फंसे हुए
25-30 बच्चों को रेस्क्यू करा करके झारखंड वापस लाया है। और सकुशल उनको घर पहुंचाया। और इस राज्य की तकलीफ और यहां के आम लोगों के अंदर जो एक जीवन जीने की आस और सोच है, वो इस कदर डगमगाई रहती है कि उनका भविष्य क्या होगा समझ में नहीं आता। और राज्यों से अलग अलग राज्यों में, देश के अलग अलग राज्यों में, विदेशों में भी यहां से लोग रोजगार तलाशने जाते हैं। मैं कई राज्यों में गया, कई द्वीपों में भी मुझे जाने का मौका मिला और कमोबेश वहां पर झारखंड के भी लोग अलग अलग रोजगार से जुड़े हुए मिले। तो हमने सोचा कि ये काम हमारे राज्य में क्यों नहीं हो सकता। एक एक कड़ी जोड़ने का हमने प्रयास किया और इसमें अगर हम देखें इतिहास उठाकर, कि हमारे राज्य में रोजगार सृजन के लिए अगर सही नीतियां बने तो कोई कमी नहीं हो सकती थी। पलायन करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हां, ये जरूर है कि मनुष्य स्वभाव है, दो पैर देके ऊपर वाले ने हमें भेजा है तो हमें चलना है, चाहे अपने राज्य में चले या दूसरे राज्य में चले या दुनिया में चले। मनुष्य का चलना भी एक बहुत विचित्र इतिहास है। अगर हम चलना बंद करते तो देश का अर्थव्यवस्था रुक जाएगा। और इसका सीधा उदाहरण हम लोगों ने अभी कोरोना के काल में देखा है कि लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा। और ऐसा प्रभाव पड़ा है कि आज भी उसका दंश से लोग उबर नहीं पाए हैं। लेकिन फिर से मनुष्य ने चलना प्रारंभ किया, अर्थव्यवस्था में फिर गति आई। लेकिन जो गति पहले थी, कहीं ना कहीं वो गति आज भी पकड़ने में हम कामयाब नहीं हो पाए। इसी कड़ी में हम लोगों ने कोरोना के इस चुनौती में कई अच्छे बुरे चीजों को उधेड़ के रख दिया। सभी राज्यों को, पूरे देश दुनिया के लोगों को पता चला कि मनुष्य की क्या ताकत है और आपदा की क्या ताकत है। आज मैं बहुत नहीं कहूंगा, लेकिन आज टाटा समूह के साथ जो रिश्ता है सदियों से, मैं चाहूंगा कि ये और सदियों तक चले। लेकिन हमें रिश्ते तभी हम इसको और मजबूत कर सकते हैं जब राज्य के लोगों के साथ भी हम अपना जो रिश्ता है उसको कायम रखें। और बड़े तरीके से, बड़े प्रोफेशनल तरीके से टाटा समूह इस बात को जानता है और निभाता भी है। मैं टाटा समूह के कई बड़े होटलों में भी रुका हूं, सरकारी रूप से, गैर सरकारी रूप से। मैंने इसका अनुभव भी किया है और मुझे लगता है कि राज्य सरकार ने हमेशा से इस बात को प्रयास किया है कि टाटा समूह के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। अभी मुझे लगता है कुछ महीना पहले या साल भर पहले
इनके लिए टाटा कमिंस के साथ एक जॉइंट वेंचर में हाइड्रोजन इंजन बनाने की इनकी एक योजना चल रही है, उसका भी हम लोगों ने आधारशिला रखा। लेकिन इससे हम और ज्यादा कुछ कर सकते थे। आज टाटा समूह सिर्फ खनिज संपदाओं का ही उपयोग नहीं करते, बल्कि आज विभिन्न क्षेत्रों में इनके बड़े पैमाने पर उद्योग स्थापित हुए हैं और लाखों हजारों लोग इस समूह के साथ जुड़े हैं। मैं चाहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है अगर हम टाटा समूह का जन्म देखें तो इसका जन्म झारखंड से ही है। तो झारखंड से जन्म है तो हम झारखंडी होने के नाते एक अधिकार के साथ समूह से कह भी सकते हैं और मांग भी सकते हैं कि यहां के लोगों के प्राथमिकता को नजर पे रखें। यहां के लोग बहुत सरल और बहुत सीधे भी हैं। आज देश को बढ़ाने में टाटा समूह का एक बहुत बड़ा योगदान है। अगर टाटा समूह का योगदान है तो झारखंड का भी योगदान कम नहीं है। अगर झारखंड के लोगों ने अपनी मुट्ठी बंद कर ली, अपनी सोच बदल ली, तो इस देश की अर्थव्यवस्था चरमरा सकती है। लेकिन ऐसा ना कभी झारखंड के लोगों ने सोचा, ना सोच रखते हैं। हम सबके साथ समग्र विकास की परिकल्पना को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं। आज होटल मैनेजमेंट के हमारे इंस्टीट्यूट यहां पर हैं, लेकिन होटल का घोर अभाव आज कई बड़े होटलों में मैंने देखा है। अच्छे अच्छे पदों पर झारखंड के नौजवान लड़के लड़कियां अभी भी कार्यरत हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है कि उन जगहों पर ये लोग जाते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे राज्य में भी कुछ ऐसी व्यवस्था हम खड़ा करें जहां पर हम लोग मिलजुल कर राज्य के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हुनर की कोई कमी नहीं। और कई अनुभव के साथ मेरा ये सोच था कि ऐसी चीजें यहां पर निश्चित रूप से पहले से ही विद्यमान होनी चाहिए थी, जो आज हो रही है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों को लेकर सचिव ने बताया, विभागीय सचिव ने, कि देश विदेशों से बड़े पैमाने पे खिलाड़ी आते हैं। उनको ठहराने का हमारे यहां लगातार अलग अलग क्षेत्र में, विशेषकर क्रिकेट को लेकर अक्सर यहां पर बहुत चहलकदमी होती है। लेकिन हमारे पास बहुत लिमिटेड ऐसे व्यवस्थाएं हैं जहां इनको रखा जा सकता है। अभी हाल में हम लोगों ने राज्य में हॉकी का भी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराया था और हमें बहुत चिंता थी कि इतने बड़े पैमाने पर हम कैसे यहां पर ये कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर पाए। और उस कार्यक्रम को टाटा समूह के लोगों ने भी देखा और अंतोगत्वा डरे सहमे किसी तरीके से उस चुनौती को भी हमने एक्सेप्ट किया और इसी लिमिटेड व्यवस्था में हम लोगों ने
सफलतापूर्वक कार्यक्रम आयोजित भी किए, जो देश विदेशों में उसको आज भी सराह रहे हैं और आने वाला समय में भी ऐसे आयोजन के लिए वो यहां आने को तैयार हो रहे हैं। पर्यटक के क्षेत्र में मैं तो ऐसे जगह भी देखा हूं जहां झारखंड का भौगोलिक क्षेत्र का आधा भी नहीं होगा, ऐसे ऐसे जगहों पर ताज समूह के होटल्स हैं। और भी बड़े बड़े समूह के होटल्स भी हैं। तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि ये जितना जल्द हो सके हम लोग मिलजुल कर सरकार के स्तर पर भी और ताज समूह के तरफ से भी कोई भी अड़चन नहीं हो इस काम में और जल्द से जल्द इसको पूरा किया जा सके, ताकि जिस तरीके से आपने बिलियन इंप्रेशन का एक भव्य स्ट्रक्चर इस राज्य में स्थापित करके एक अपना एक पहचान दिया है, उसी प्रकार इस लग्जरी होटल का आप बनाने का कार्यक्रम प्रारंभ करें। और मुझे लगता है आज के दिन में जो वक्त सालों लगते थे वो महीनों में हो सकते हैं, तो जल्द से जल्द इसका काम पूरा हो, ताकि इसके साथ साथ हमारे जो इससे जुड़ी गतिविधियां हैं उसको हम लोग और गति दे सकें।